जय माता दी। मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लख गुरु कार्यक्रम। लख गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से नवरात्र की शुरुआत हो रही है। आज है 7 अक्टूबर 2021 और यह 15 अक्टूबर 2021 तक चलेगा। शरद ऋतु में पड़ने के नाते इसको शारदीय नवरात्र कहा जाता है और हिंदू धर्म ग्रंथों में माँ दुर्गा का बड़ा महत्व है। माँ दुर्गा से शक्ति उपासना करके लोक कल्याण के लिए शक्ति उपासना की जाती है, जिससे जातक के सब प्रकार के कष्टों का निवारण होता है, व्यक्ति सुखी जीवन जीता है और हर तरह के कष्टों से निवारण होता है और व्यक्ति निष्कंटक जीवन जीता है। तो इस नवरात्रि का बड़ा महत्व है। हिंदू धर्म में माँ दुर्गा का विशेष स्थान है और माँ दुर्गा को शक्ति का प्रतीक माना गया है और कहते हैं कि जब किसी भी कार्य को करने के लिए कलश स्थापना की बड़ी आवश्यकता होती है, इसमें समस्त देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है और ये कहा जाता है कि हे माँ दुर्गा देवी, हे माँ आप मेरे घर में विराजिए और हमारे घर की रक्षा करिए, भक्तों की रक्षा करिए, देश का कल्याण करिए, लोक का कल्याण करिए। कलश स्थापना में हमेशा समय से करने से उसका एक अलग महत्व है, उसका एक अलग प्रभाव होता है। तो अब आइए हम बताते हैं कि जो कलश स्थापना का मुहूर्त क्या है, उसकी कैसे करेंगे। तो घट स्थापना का बड़ा महत्व होता है और यह समय जो है 7 तारीख को 6:17 प्रातः काल से लेकर के 7:07 प्रातः काल तक है। अगर इसमें आप नहीं कर पाते हैं तो आप क्या करें कि कलश स्थापना का विजित मुहूर्त होता है, विजित मुहूर्त में करते हैं तो भी आपके लिए काफी लाभदायक होगा। कलश स्थापना के लिए आपको सामग्री क्या चाहिए? एक घड़ा का पात्र ले लीजिए। घड़े में गंगा जल, मिश्रित जल और आधा न हो, केवल 3 उंगली नीचे तक जल होना चाहिए। तत्पश्चात उसमें क्या होता है, घड़े में पात्र पर रोली से ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे लिखें या ओम ह्रीम श्रीम ओम लिखें और घड़े पर कलावा बांधें। यह 5 से 7 या 9 बार लपेटना चाहिए और इसके बाद जौ, काला तिल, पीले सरसों, 1 सुपारी, 3 लौंग, 1 सिक्का आम के पत्ते और 5 पल्लव नारियल पर चुन्नी लपेटें। यह घट स्थापना में जो सामग्री होती है यह आपको रखना जरूरी होता है। ऐसा करने से ठीक होता है। अब घट स्थापना आप कैसे करेंगे? अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल और चावल डालकर उसको शुद्ध कर लें। तत्पश्चात आप भगवान गणपति का ध्यान करें, फिर शंकर जी का, भगवान विष्णु जी का और वरुण जी का। तत्पश्चात नवग्रह का आवाहन के बाद माँ दुर्गा की स्तुति करें और माँ दुर्गा की स्तुति करने के बाद आप दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती कुछ भी पढ़ लें और मंत्र है ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जप करें और कलश स्थापना में पूरा परिवार सम्मिलित होना चाहिए। जिन स्थान पर कलश स्थापित करें वहां साफ सुथरा कर लेना चाहिए, वहां साबुत चावल, जो सीधा चावल रखना चाहिए। घड़े या पात्र पर आम के पत्ते सजा दें, 5 पल्लव डालें और पहले जल में चावल, फिर काला तिल और फिर जौ, फिर सुपारी, फिर 1 सिक्का उसमें डाल दें। तत्पश्चात एक नारियल है, उस पर चुनरी बांध दें और उस पर पान रखें, नारियल रखें, पान रखें, चुनरी बांधें और कलावा 5 या 7 बार उसमें लपेट लें। नारियल को हाथ में लेकर माथे पर लगाएं और माता की जयकारा करते हुए कलश स्थापित करें। कलश स्थापना का जो मंत्र है वो लिख लीजिए। नमस्ते अस्तु महारौद्रे महाघोर महापराक्रमे महाबले महोत्साय महाभय विनाशिनी। इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं या ओम ह्रीम ओम श्रीम ओम। कलश स्थापना पर ध्यान रखते हुए इस मंत्र का जप करें। प्रतिदिन कलश की पूजा करें और नवरात्रि में हर बार कलश पर उसको पूजा करें, तब जाकर के आप पाठ करें। तो इस तरीके से कलश स्थापना करके आप माँ की पूजा करें और नवरात्रि भर प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करेंगे। इस तरह से 9 दिन 9 दुर्गा देवी के रूपों की आप पूजा करेंगे। इससे आपके घर में सुख शांति समृद्धि आएगी और माँ दुर्गा जी की पूजा करने से घर में हर प्रकार के संकटों का समाधान होता है, व्यक्ति का समूल विकास होता है, चतुर्दिक विकास होता है, व्यक्ति की संकटों का समाधान होता है, व्यक्ति स्वस्थ रहता है, ऊर्जावान महसूस करता है और व्यक्ति के जीवन में जो परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, सब समाप्त हो जाती है। तो ये नवरात्रि में घट स्थापना का अपना बड़ा महत्व है और जब समय पर आप घट स्थापित करते हैं, कलश स्थापना करते हैं तो उसका महत्व और बढ़ जाता है।
तो समय पर घट स्थापना जरूर करें। तत्पश्चात आप व्रत रखें। फिर माँ का व्रत जैसे पूरा हो तो आप फलाहार करें और आरती जरूर करें। और माँ का जो जप है, बीज मंत्र है, या उनका जो भी सिद्धि कुंजिका है, कलक कवच है, कीला करगला और जो पाठ है, आप नियमित करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। आज नवरात्रि का प्रथम दिन है। आज माता शैलपुत्री के प्रथम स्वरूप की पूजा होती है। माँ शैलपुत्री कौन है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। माँ शैलपुत्री का मंत्र है ओम ओम सं शैलपुत्री देव्यै नमः। ओम सं शैलपुत्री देव्यै नमः। इनका नाम शैलपुत्री क्यों पड़ा? पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इनका वाहन जो है वृष है, और वृष पर आरूढ़ होने के नाते इनका एक नाम वृषारूढ़ा भी है। और इनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित होता है। और माँ के इस रूप को साधक जो पूजा करता है, जो ध्यान जप तप करता है, उसके प्रथम दिन जो आज्ञा चक्र होता है, वह उसके आज्ञा चक्र जो है, जो मूलाधार चक्र होता है, वह जागृत हो जाता है। माँ के स्वरूप की पूजा करने से मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है। मूलाधार जागृत हो जाने से व्यक्ति ऊर्जावान महसूस करता है, स्फूर्तिवान महसूस करता है, उनके अंदर लगता है कि काफी शक्ति आ गई है। तो माँ के स्वरूप का पूजा करने से व्यक्ति के घर में सुख शांति बनी रहती है। इस स्वरूप का पूजा करने से दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है, वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है, लोग के घर में शांति सुख समृद्धि बनी रहती है। तो माँ के स्वरूप को पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और माँ को इसमें क्या करना चाहिए कि माँ को सफेद चीजें बहुत पसंद है। इसमें मालपुआ है, घी है, और सफेद चीजें माँ को अर्पित करना चाहिए। सफेद पुष्प अर्पित करना चाहिए, पैरों में अर्पित करें, घी अर्पित करें, सफेद पुष्प अर्पित करें, ये बहुत ही अच्छा रहता है। और ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहती है। और कहते हैं कि जीवन भर सुखमय जीवन व्यतीत होता है और व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है और साधक की समस्त प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं। इस शैलपुत्री के स्वरूप की पूजा करने से कुंडली में अगर चंद्रमा का दोष है तो चंद्रमा का दोष समाप्त हो जाता है। व्यक्ति के अंदर एकाग्रता होती है, मन उसका स्थिर होता है और व्यक्ति किसी भी लक्ष्य के प्रति करने में सफल होता है। तो मां शैलपुत्री की पूजा करने से व्यक्ति के लिए काफी अच्छा रहता है। और व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्रमा से जनित कोई भी दोष है जिसके नाते उसकी प्रगति नहीं हो रही, दिक्कतें हो रही है, तो इस स्वरूप की पूजा करने से जातक को या साधक को काफी लाभ मिलता है। तो इस रूप की पूजा करें और विधिवत ध्यान से करें और समर्पण भाव के साथ करें, उसका फल अलग ही होता है। इनके बारे में कथा कहा जाता है कि दक्ष जो प्रजापति दक्ष थे, अपने घर में यज्ञ कर रहे थे। तो यज्ञ कर रहे थे तो अपने सारे दामाद को, पुत्रियों को इन्होंने आमंत्रित किया, किंतु इन्होंने अपने जो जमाता है भगवान भोलेनाथ और पुत्री पार्वती को इन्होंने इनवाइट नहीं किया। तो जब ये माँ को पता चला, माता पार्वती को पता चला कि हमारे पिता दक्ष यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ में हमको बुलाए नहीं है, तो उनको बड़ा कष्ट हुआ और वो नाराज होकर के अपने मायके चली गई जहाँ यज्ञ हो रहा था। तब जहाँ पहुंची तो सब लोग देख करके इनको चकित रह गए, कोई भी इनका सम्मान नहीं किया। जहाँ वो लोग उपस्थित थे किसी ने इनका सम्मान नहीं किया, इनको बड़ा दुख हुआ। सिर्फ इनकी माताजी मिली, माताजी ने ही इनको प्यार से बातचीत किया। इनको अपना अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने अपने पिता से कहा कि आपने भोलेनाथ को क्यों नहीं कहा। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं बुलाए, तुम बिना बुलाए क्यों आई। ये बात इनको बड़ा खराब लगा और वहीं यज्ञ में ये जल करके अपने को चिता में कूद गई, जिससे यज्ञ जो है विध्वंस हो गया। फिर भगवान शिव आए, वो ले गए जहां जहां इनका भगवान शिव ले गए तो बहुत परेशान थे, दुखी थे। तो भगवान विष्णु जी ने चक्र से उनका शरीर काटा। तो जहां जहां इनके कटे हुए अंग गिरे वो सारी 56 प्रकार के सिद्धपीठ बने। वो सारे सिद्धपीठ आज के दिन में बहुत महत्वपूर्ण है। वही दोबारा इन्होंने भगवान शिव की आराधना की। तो भगवान शिव की आराधना की तो नारद जी ने बताया कि आपकी शादी भगवान भोलेनाथ से होगी। तो उन्होंने शादी किया और फिर
हिमालय के घर में जन्म लिया, जिससे इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। तो माता शैलपुत्री की पूजा करना, आराधना करना साधक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और आपके जीवन सुखमय होता है, वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा होता है। इस रूप की पूजा करना चाहिए। और माँ को कहते हैं कि पुत्र को पुत्रो जाए तो माता को माता न भवति। तो जितना आप साधना के करेंगे, जितना आप पूजा पाठ करेंगे, समर्पण भाव के साथ करेंगे, तो आपकी सारी परेशानियां दूर होगी। और चंद्रमा से जनित जो भी परेशानी होगी, तो इस स्वरूप का पूजा करना आपके लिए काफी लाभदायक होगा। जय माता दी।